ऐसा पेपर से मैंने पीवीसी कार्ड में कन्वर्ट किया है। देख सकते हैं आप कितना इजी तरीके से मैंने आपको बताया है। और इसका जो भी कार्ड पीवीसी कार्ड का साइज होता है वही साइज में मैंने यहाँ पर क्रिएट करके भी दिखाया है, ये देख सकते हो। बहुत लोगों को ऐसे कार्ड में प्रिंट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। कितना का यहाँ पे साइड से बाहर निकल जा रहा था और कितना का तो ये पीवीसी कार्ड मिल ही नहीं रहा है। तो आज मैं सभी का सोल्यूशन लेकर आई हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो आज मैं आपको ये जो एक पैन कार्ड है, ये पैन कार्ड हो या फिर वोटर कार्ड हो या फिर आपके पास आधार कार्ड का पीवीसी कार्ड ही हो, किसी से भी आपको जस्ट एक स्कैन करना है अपने कंप्यूटर में प्रिंटर से, ठीक है। स्कैन करके मैं आपको इसमें पीवीसी कार्ड को प्रिंट करना नहीं बताऊंगी। आज मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताऊंगी। आपको जस्ट ऐसा पेज में आज आपको पीवीसी कार्ड हार्ड कैसे आपको बनाना है उसको प्रोसेस बताने वाली हूँ, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से जो बिगिनर्स है उसको जीरो एकदम नहीं आता है फोटोशॉप, उसको भी मैं आज यहाँ पे आपको तरीका बताने वाली हूँ, ठीक है। किस तरीके से आप अपना पीवीसी कार्ड हार्ड प्रिंट कर सकते हो, हार्ड बना सकते हो, ठीक है। ऐसा पेपर को आप पीवीसी कार्ड में कैसे प्रिंट कर सकते हो। आपको ये सब खरीदना नहीं है, ठीक है। ये सब का झमेला हटाइए। अगर आपको ये परचेस करने पर मिल नहीं रहा है, बहुत ज्यादा हार्ड मिल रहा है, आपको ये साइज जो परफेक्ट है, ये मैंने जो परचेस किया था ये मार्केट से खरीदा था, ठीक है। ऑफलाइन खरीदा था दुकान में जाकर। तो वहां पे जो बॉक्स दिया गया था ना उसमें कुछ भी लिखा नहीं था, ठीक है। तो बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं इसका साइज क्या है, थिकनेस क्या है। तो इसका साइज गाइस मुझे ही पता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोग को बता नहीं पा रही हूँ। तो इसीलिए इसी का हल निकाल कर मैंने आज ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो बना रही हूँ। प्लीज इस वीडियो को वॉच करिएगा और जिसको भी हेल्पफुल लगेगा इस वीडियो से इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए इस पेपर में कैसे प्रिंट करना है इस पीवीसी कार्ड को और इसका साइज कैसे सेट करना है सब मैं आपको A to Z यहाँ पर बताने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो पैन कार्ड है, मैंने इस पैन कार्ड को आपको स्कैन करके यहाँ पर दिखा रही हूँ। सबसे पहले आपको प्रिंटर को ऐसे उठा लेना है और प्रिंटर को ये जो है मैं आपको बैक साइड दिखाऊंगी क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस के गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो इसको ऐसे रखना है, ये देख सकते हैं। आपको इसको ऐसे रखना है, ठीक है। अब मैं जस्ट आपको सैंपल दिखा रही हूँ। ऐसे कॉर्नर में रखना है और इसको स्कैन करना है, ठीक है। इसको मैं बंद कर देती हूँ। अब इसको स्कैन करना है तो मैं यहाँ से आपको स्कैन करके दिखा रही हूँ, ये देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने फोटो पर क्लिक किया है, ठीक है। ये देख सकते हो फोटो पर, यहाँ पे क्लिक करके अपना स्कैन कर लेना है सबसे पहले। ये देखिए अब ये स्कैन हो चुका है। अब ये देख सकते हैं ये मेरा स्कैन कॉपी यहाँ पे है, ठीक है। अब इसको मुझे एडोबी फोटोशॉप में ओपन करना है। तो इसको अब आपके हिसाब से ये देखिएगा ये कहाँ पे सेव हुआ है, ठीक है, स्कैन कॉपी। तो एक बात और आप चेक कर लीजिएगा, इसका जो कॉर्नर है एक अच्छी तरीके से ये स्कैन होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अच्छी तरीके से स्कैन होना चाहिए, तभी आपका ये साइज परफेक्ट आएगा, ठीक है। तो आप कुछ भी प्रिंट करना चाहते हो पहले इसको स्कैन करना है, उसके बाद में साइज। तो सबसे पहले आप यहाँ पर फोटोशॉप को ओपन करते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल है उसी को ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो आपको सबसे पहले अपना पेज सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर फाइल में जाना है कॉर्नर में और यहाँ पर न्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेजेंट साइज में आपको यहाँ पर 4x6 को सेलेक्ट करना है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर ओके कर देना है इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपका यहाँ पर रूलर दिख नहीं रहा है तो रूलर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ओके। इस तरीके से रूलर यहाँ पर अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आपको व्यूज पर जाना है। व्यूज पर जाकर आपको ये रूलर को सेलेक्ट करना है। अगर ये सेलेक्ट नहीं इस तरीके से है तो आपको ऐसा कर लेना है, ठीक है। रूलर ये देख सकते हैं। अब जो हमने स्कैन किया है उसको यहाँ पर पेज को लेना है, ठीक है, लेना है। तो ये वाला स्कैन कॉपी है जो मैंने अभी स्कैन किया था, ओके। अब इसको क्या करना है, आपको इसको इस तरीके से करना है, इसको छोटा कर लेना है। अब इसको ड्रैग करके ये वाला पेज साइज पर लाना है, ठीक है। तो ड्रैग करने के लिए यहाँ पर एक मूव टूल्स है, इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये मूव टूल्स को सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये
जो पैन कार्ड है इस पर क्लिक करना है, उसको इसको ड्रैग कर देना है इस तरीके से। अभी मैं साइज बनाने का तरीका आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब ये इस तरीके से हो गया, तो इसको अभी आपको 1 पर यहाँ पर ऐसे सेट करना है। ये देख सकते हैं आपको 1 पर मैंने सेट किया है। अब ये जो साइज है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 9 से थोड़ा इधर करना है, थोड़ा बड़ा करना है, थोड़ा सा। तो कंट्रोल T प्रेस करना है कीबोर्ड से, उसके बाद 9 पॉइंट यहाँ पर 9.1 पर यहाँ पर रख लेना है इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5 पर है ना, यहाँ पे पर देख सकते हैं 1 पे ही सेट रखने देना है। मेरा सेट हो चुका है, अब इसको ओके कर देना है, ठीक है। जस्ट मैं आपको सैंपल के लिए दिखा रही हूँ वोटर कार्ड को प्रिंट करके। तो ये फ्रंट साइड है, जिसको मैं फ्रंट साइड को अभी ये देख सकते हैं, तो इसको मैं जस्ट एक सैंपल के लिए प्रिंट करके आपको दिखाने वाली हूँ सैंपल। तो इसको मैं ड्रैग कर लेती हूँ इधर। ड्रैग करने के बाद इस पर आपको परफेक्ट सेट कर लेना है, ठीक है। अब तो ये हमारा साइज बन चुका है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेना है, ठीक है, क्योंकि जब भी हम लोग प्रिंट करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। अब इसको हमें यहाँ पर सेट कर लेना है। जो कुछ भी आप यहाँ पर प्रिंट करना चाहते हो इस तरीके से आपको सेट कर लेना है। कंट्रोल T प्रेस करना है, जो भी आपको यहाँ पर फिट करना है, उसके बाद माउस की हेल्प से इसको इस तरीके से सेट कर लेना है। ये देख सकते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट वाला यहाँ पर सेट हो चुका है। कितना इजी तरीके से यहाँ पर मैंने सेट कर लिया है। जो जीरो है, जीरो, उसको ये तरीका बहुत ही हेल्प होने वाला है, ठीक है, ये प्रोसेस से। उसके बाद अब मुझे सेम टू सेम फिर से बैक को भी प्रिंट करना है। तो बैक के लिए ये वाला को हम यहाँ पर इसको ड्रैग कर लेते हैं। अब ये जो साइज है इसी पर हम लोग फिर से सेट करेंगे इसको। बैक साइड का भी एक ही साथ प्रिंट करना है, इसीलिए इस तरीके से सेट कर लेना है। एंटर। अब इसको ड्रैग करके नीचे लाना है, ठीक है। तो हमारा दोनों साइड यहाँ पर ये देख सकते हैं एकदम साइज बन चुका है हमारा साइज फिट हो चुका। अब चाहे तो इसको आप बॉर्डर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको फर्स्ट को सेलेक्ट करके एडिट पर जाना है, स्ट्रोक पर आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 1 2 कितना पिक्सल रखना है बॉर्डर थिकनेस, उसके हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट करना है, कलर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ओके कर देना है, ठीक है। उसके बाद अब हमें यहाँ पर इसको प्रिंट देना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर फाइल पर क्लिक करना है, उसके बाद प्रिंट विद प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अब हमें यहाँ पर पेज सेटअप करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पेज सेटअप पर क्लिक करना है। उसके बाद इसको साइज पर यहाँ पर 4x6 को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ओके कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते सेंटर पर ही इसको करना है। उसके बाद प्रिंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से यहाँ पर प्रॉपर्टीज पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर स्टैंडर्ड पर ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर बॉर्डरलेस प्रिंटिंग पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फोटो पेपर ग्लॉसी पर की सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फोटो पेपर जो साइज है यहाँ पर 4x6 को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर क्वालिटी को ऑलवेज हाई रखना है। उसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले ये जो है, अब इसको हमें प्रिंटर में वहां पर इंसर्ट करना है, ठीक है। ये जो फ्लेक्सिबल पेपर है इसका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगी, सबसे पहले आपको प्रिंट करके दिखा देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अब इसको इंसर्ट करना है। अब ये हमारा प्रिंटर है और इस पर हम यहाँ पर ये शीट को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे इस तरीके से। ये देख सकते हो, ये जो स्केल है इसको 4x6 के साइज में यहाँ पर सेट कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। अब ये सेट हो चुका है। अब मैं यहाँ से कमांड दे रही हूँ प्रिंटिंग का, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हमारा प्रिंटिंग होना स्टार्ट हो चुका है। ये जो भी मैं आपको प्रोसेस अभी बता रही हूँ सब मैं आपको लाइव प्रोसेस करके दिखा रही हूँ। तो आप बिल्कुल भी नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा, ठीक है, वीडियो में। तो यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पर मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ। ये अभी प्रिंट होके आ रहा है। उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। इसको हार्ड करने के लिए अभी नेक्स्ट प्रोसेस करना है। तो ये देख सकते हैं हमारा यहाँ पर प्रिंट होकर आ रहा है। जस्ट ये मैं सैंपल के लिए दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। ये देख सकते हो हमारा बोथ साइड यहाँ पर प्रिंट हो चुका है परफेक्ट साइज में, ठीक है। अब इसको मैं आपको साइज यहाँ पर दिखा रही हूँ किस तरीके से मैंने किया है। तो यहाँ पर है वो सैंपल पेपर और इसका साइज देख सकते हो आप। तो ये देख सकते हो गाइस, यहाँ पर मैंने इसी साइज का यहाँ पर मैंने परफेक्ट यहाँ पर जो प्रिंट था इसी साइज का मैंने दिया था। तो ये देख सकते हो एकदम मैंने साइज यहाँ पर आप देख सकते हो परफेक्ट है। मैं इसको पीवीसी कार्ड में कन्वर्ट करके दिखाने वाली हूँ। अब सबसे पहले इसको पहले कट कर ले हैं। तो इसको मैंने कट कर लिया है। अब दोनों को इस तरीके से अब चिपकाना है। तो इस तरीके से इसको चिपका लेना है। सबसे पहले यहाँ पर चिपका लिया है बोथ साइड, ये देख सकते हो बोथ साइड चिपका लिया। अब इसको हमें इस लैमिनेशन जो पाउच है इसमें
यहाँ पर डालना है, इस तरीके से अच्छे से सेट करना है। लेमिनेशन पाउच में डाल दिया है, तो यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से आपको लेमिनेशन पाउच में डालना है, ऊपर ऊपर की तरफ, ठीक है, यहाँ ऊपर की तरफ। अब इसको हम लेमिनेशन करेंगे। लेमिनेशन मशीन है तो हमें यहाँ पर हीट करना है लेमिनेशन मशीन को, इसको ऑन कर लेना है। 80 डिग्री पर हमें इसको हीट करना है। उसके बाद ये जैसे ग्रीन लाइट जलेगा वैसे हमको यहाँ पर लेमिनेशन करना है, ठीक है। तो इसको लेमिनेशन करने के लिए हमें एक पेपर को ऐसे फोल्ड कर लेना है, ठीक है। और इसको फोल्ड करने के बाद अब ये जो पेपर हमने यहाँ पर, तो आप ये जो कर्नर है इसी के साइड ही आप लोग रखिएगा, ठीक है। ये जो कर्नर है इसी के साइड ही रखना है आपको, यहाँ से इस तरीके से, ये देख सकते हैं। अब ये हमारा लेमिनेशन करने के लिए रेडी हो चुका है, इसको लेमिनेशन कर लेते हैं। तो हमने ये पेपर में क्यों डाला है आप लोग सोच रहे होंगे। तो ये जो पेपर है जो ये लेमिनेशन गम है, तो इसका साइड साइड से जो गम थोड़ा थोड़ा निकलता है गम, तो इसका गम जो लेमिनेशन में चिपक जाएगा तो आपका लेमिनेशन खराब होने का बहुत चांसेस रहता है। तो उसके लिए हम लोग ये व्हाइट पेपर में इसको इस तरीके से डालकर हम लोग लेमिनेशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इसको लेमिनेशन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन लाइट जल चुका है, तो अब हम इसको यहाँ पर लेमिनेशन कर सकते हैं। तो इसको इस तरीके से इंसर्ट कर देना है। तो ये देखिए इसको अच्छी तरीके से खींच रहा है अंदर, इस तरीके से यहाँ पर एक बार में ही लेमिनेशन हो जाता है। बट आपका वहां पर अगर आपका नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पर एक बार नहीं होने पर दोबारा भी कर लेना है लेमिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा लेमिनेशन हो चुका है अच्छी तरीके से। तो ये देख सकते हैं हमारा लेमिनेशन हो चुका है, ठीक है। तो अब इसको कटिंग करना है, ठीक है। कभी कभी आपका एक बार में लेमिनेशन अच्छा से नहीं होगा तो आपको दोबारा से भी लेमिनेशन कर लेना है, उसके बाद ही आपको नेक्स्ट प्रोसेस करना है, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पर लेमिनेशन हो चुका है, तो अब हमें इसको इस कटर मशीन में कट करना है, ठीक है। तब भी हमारा ये पीवीसी कार्ड जैसा शो होगा। तो अब इसको हम यहाँ पर इसको ऐसे सेट कर लेना है अपना। उसके बाद इसको कटिंग कर लेना है, ठीक है। तो ये देख सकते हो, तो ये देख सकते हैं हमारा पीवीसी कार्ड बनके रेडी हो चुका है। एक जस्ट नॉर्मल ग्लॉसी पेपर से मैंने ये पीवीसी कार्ड बनाया है। तो ये देख सकते हैं हार्ड, अब ये हार्ड बन चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं हार्ड बन चुका है, ये देख सकते हैं, देखा आपने। इस तरीके से आप भी अपना बना सकते हो। आप चाहे तो ड्रैगन सीट में भी कर सकते हो, तो अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपके पास जो है अभी जो भी पेपर है उसी पेपर से, आप ग्लॉसी पेपर से ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। पीवीसी कार्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो गाइस देखा आपने, मैंने किस तरीके से एक पीवीसी कार्ड को यहाँ पर जो भी एक नॉर्मल पेपर था, एक ऐसा पेपर से मैंने पीवीसी कार्ड में कन्वर्ट किया है। देख सकते हैं आप कितना इजी तरीके से मैंने आपको बताया है। और इसका जो भी कार्ड पीवीसी कार्ड का साइज होता है वही साइज में मैंने यहाँ पर क्रिएट करके भी दिखाया है। ये देख सकते हो, एकदम फिनिशिंग देख सकते हो, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पर आपको समझाया है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और इसका साइज मैंने जो बताया है उसी तरीके से आपको वहां पर साइज को सेट करना है, ठीक है। तो आपको अगर ये पीवीसी कार्ड नहीं मिल रहा है तो आप इजीली इस तरीके से करके भी अपने कस्टमर को दे सकते हो। तो ठीक है, इतना ही आज का वीडियो था। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो टेक्निकल क्वीन पूजा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं इसी तरह के हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।